नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के साथ करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री की मैथ पर। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 18 है, सॉरी साथियों पार्ट 19 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 18 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ में आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों, उनको आप डायरेक्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ उनको देख लीजिए। क्योंकि हम साथियों जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन होता है वहीं हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वाई अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि AER, इसके बाद DIT, इसके बाद GMP और इसके बाद क्या होगा, यहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले क्या दिया है, AER दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हमको समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए A है, इसके बाद यहाँ पे D है, फिर इसके बाद यहाँ पे G है। उसी तरीके से यहाँ पे E है, फिर आगे I है, फिर आगे M है। उसी हिसाब से यहाँ पे R है, फिर T है और फिर V है। ठीक है, यानी कि कुछ A है, E है और R है। उसी हिसाब से D है, I है, ठीक है साथियों, D है, I है और इसके बाद T है। उसी क्रम में आगे G है, M है और V है। तो देखिए A कितने पे आता है, 1 नंबर पे, ठीक है। E कितने पे आता है, 5 नंबर पे। R कितने पे आता है, 18 पे। उसी हिसाब से D कितने पे आ रहा है, 4 पे। I कितने पे आता है, 9 पे। और T कितने पे आता है, 20 पे। उसी क्रम में आगे G आता है 7 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे और V आता है 22 नंबर पे। तो देखिए हर एक सीक्वेंस में आप देखेंगे कि एक एक वर्ड, यानी कि A को अगर आप देखेंगे तो A 1 नंबर पे है, फिर D क्या है 4 नंबर पे, फिर G क्या है 7 नंबर पे। यानी कि 1 में 3 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ा तो 7 आया, और 7 में अगर हम फिर 3 जोड़ दें तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का मतलब कितना हो जाता है, J हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं E हमारा है 5 नंबर पे, ठीक है। E हमारा 5 नंबर पे आता है, I हमारा 9 नंबर पे आता है और M हमारा 13 पे आता है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें 4 ऐड कर रहा है। उसी हिसाब से अगर हम 13 में 4 ऐड कर दें तो 17 आता है। तो 17 पे कौन सा नंबर आता है, OPQ आता है साथियों। क्या आता है, 17 पे OP और Q आता है। ठीक है, R हमारा है 18 नंबर पे, T हमारा 20 नंबर पे और V हमारा है 22 नंबर पे, यानी कि 2 ऐड कर रहा है। तो 22 के बाद कौन सा नंबर आएगा, अगर हम 22 में 2 जोड़ दें तो 24 आएगा। और 24 पे कौन सी संख्या आती है साथियों, 24 पे आती है हमारी यक्स। क्या आती है साथियों, यक्स आती है। यानी कि JQX इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 में जाते हैं, WEDG और E। तो W देखते हैं, W दिया है, E भी दिया है, इसके बाद यहाँ पे D भी दिया है, फिर G भी दिया है, E भी दिया है। तो क्या हो गया कि यानी कि हम सिर्फ ऑप्शंस A को ही बना सकते हैं। जब हमारा एक ही ऑप्शंस बन सकता है तो बाकी अगर आपके 3 ऑप्शंस बचे हैं तो वो कभी नहीं बनेगा। जैसे कि ऑप्शंस अगर B की अगर हम बात करते हैं तो W है, W के बाद O भी दिया है, N की बात करें तो N इसमें दिया है, इसके बाद D की बात करें तो D भी दिया है, E की बात करें तो E भी दिया है, लेकिन R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर C में आते हैं तो W है, E है, A है। W, E और A इसमें नहीं दिया है, इसमें क्या नहीं दिया है, A नहीं दिया है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर D में जाते हैं तो FETCH F दिया है, सॉरी यहाँ पे तो कहीं पे भी F नहीं दिया है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर A ही से बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए विकल्पों वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अभी हमने इसमें क्या देखा था, इसमें देखा था साथियों कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है। और कौन सा बनाया जा सकता था साथियों, ऑप्शन नंबर A बनाया जा सकता था। उसी क्रम में आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि प्रयोग करके यहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमको देखना है कि कौन सा इसमें हम नहीं बना सकते। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 ग्राउंड की, तो G है, R है, फिर O है, फिर U है, फिर N है, फिर D है। तो ये बनाया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन A बनाया जा सकता है, लेकिन हमसे पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता। उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर B में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर B बोल रहा है कि HON, तो यहाँ पे H भी है, O भी है, N भी है। ठीक है, इसके बाद
फिर ओ है यू है, तो यहाँ पे ओ है यू है और उसके बाद आर भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं ब्रांड, तो यहाँ पे बी भी है, आर भी है और यहाँ पे कहीं पे ए नहीं है साथियों। इस यानी कि नाइबरहुड में, नाइबरहुड का मतलब होता है साथियों कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनको नाइबरहुड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है ब्रांड, ब्रांड में बी है ज़रूर, इसमें आर भी है लेकिन कहीं पे भी ए नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:17 होगा, तो 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 6 वर्ष बाद उनका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद हमसे बोला जा रहा है साथियों, तो हम क्या करेंगे 6 वर्ष बाद हम क्या करेंगे उनमें, अगर हम 6 वर्ष बाद है तो हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है 4x है, एक की उम्र और एक की उम्र 5x है। तो 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो 4x + 6 संबंधी क्या करेंगे 5x + 6 बराबर कितना के, तो 14 संबंधी 17 के, ठीक है। तो 14 का गुणा ये 5x 6 में हो जाएगा और 17 का गुणा ये 4x + 6 में हो जाएगा। तो 17 का गुणा 14 में हो 4 में होगा तो 17 चौका 68x + 17 छका कितना हो जाता है 102। उसी क्रम में आगे जब 14 का 5 में गुणा करेंगे तो 70x और + 14 छका 84, ठीक है साथियों। तो देखिए 78x और 70x आपस में घटेंगे, उसी प्रकार से 102 में 84 को घटा देंगे, तो 70x में से 68x घटा तो कितना हो गया 2x, ठीक है साथियों। और 102 में अगर हम 84 को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 18 आ जाता है, ठीक है साथियों। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 4x और 5x, यानी कि 9 का गुणा हम 4 में भी करेंगे 5 में भी करेंगे, कितनी हो गई 36 हो गई और 45 हो गई, कितनी हो गई 36 हो गई 45 हो गई। तो 12 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 36 में 12 जोड़ दीजिए और 45 में 12 जोड़ दीजिए। अगर हम 36 में 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है साथियों 48 हो जाता है, ठीक है। और जब हम 45 में 12 जोड़ते हैं तो 57 हो जाता है, ठीक है साथियों। तो अब इनको काटने लायक है तो काट सकते हैं, तो जी हाँ हम इनको 3 से काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 16 और 19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रमा सल्लू का भाई है और हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। यानी कि रमा और सल्लू क्या है भाई हैं, ठीक है। रमा सल्लू का भाई है और हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा का विवाह रमा की पुत्री के साथ हुआ है। रमा और नेहा जो कि हीरा की पुत्री हैं के बीच क्या संबंध होगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सल्लू की बहन रमा, यानी कि सल्लू का भाई रमा क्या है सल्लू का भाई है, ठीक है। और हीरा क्या है सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगी सल्लू की बहन रमा की भी बहन होगी, ठीक है साथियों। सल्लू की बहन रमा की भी बहन होगी क्योंकि रमा यहाँ सल्लू का भाई है, ठीक है। तो रमा सल्लू क्या होगी, यहाँ पे सल्लू मैं लिख देता हूँ आपको, सल्लू की बहन रमा की भी बहन होगी, ठीक है साथियों। रमा की भी बहन होगी सल्लू की बहन, ठीक है। आगे बोल रहा है कि हीरा क्या होगा, यहाँ पे हीरा होगा रमा का दामाद होगा साथियों। हीरा क्या होगा यहाँ पे हीरा 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 यहाँ पे रमा का दामाद होगा, ठीक है। रमा का दामाद होगा, ठीक है। अतः हीरा की पुत्री नेहा रमा की दोहती हुई। यहाँ पे क्या हुई साथियों, जो हीरा की पुत्री हुई नेहा, हीरा की पुत्री जो नेहा हुई वह क्या हुई रमा की दोहती हुई। क्या हुई साथियों रमा की यहाँ पे दोहती हुई। तो रमा नेहा का क्या लगेगा, रमा नेहा का नाना लगेगा। क्या लगेगा साथियों नाना लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नाना और दोहती लगेंगे, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुण वजन में गोविंद से भारी है, मनोज जान से हल्का है, प्रवीण जान से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है, तो सबसे भारी कौन है यही पूछ रहा है। तो देखिए अरुण वजन में क्या है, गोविंद से भारी है। ठीक है, तो पहले क्या आप करेंगे, ऐसे कुछ लिख ले लेंगे। अरुण हो गया, तो अरुण क्या है, वजन में गोविंद से भारी है, तो नीचे आप गोविंद लिख दीजिए। ठीक है, गोविंद से अरुण वजन में भारी हो गया। मनोज क्या है, जान से हल्का है, प्रवीण जान से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है। प्रवीण क्या है, जान से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रवीण लिख देंगे। प्रवीण चूंकि क्या बोल रहा है, प्रवीण जान से भारी है, तो नीचे आप जान लिख दीजिए। किंतु किससे हल्का है, गोविंद से हल्का है। ठीक है, और मनोज जान से हल्का है। ठीक है साथियों, लास्ट में क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। यहाँ सबसे नीचे मनोज हो जाएगा। सबसे नीचे कौन हो जाएगा साथियों, मनोज हो जाएगा। मनोज हो जाएगा, उससे वजन में जान हो जाएगा, जान से वजन में प्रवीण हो जाएगा, प्रवीण से वजन में गोविंद हो जाएगा, गोविंद से वजन में अरुण हो जाएगा। सबसे हल्का यहाँ पे मनोज हो जाएगा, उसके बाद जान, फिर प्रवीण, फिर गोविंद, फिर अरुण। तो सबसे भारी पूछ रहा है, तो सबसे भारी कौन सा हो जाएगा साथियों, सबसे भारी हो जाएगा अरुण। कौन सा हो जाएगा, अरुण सबसे यहाँ पे भारी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए हमेशा की तरह होमवर्क रहेगा। इसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या यदि आपने वीडियो सिर्फ देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।